जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 में देखेंगे हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोग को एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना, बिकॉज वी नो वेरी वेल प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स करना है और पहला क्वेश्चन है ही ब्लैंक नॉट हैव स्पोकन द ट्रूथ। ठीक है ना, ही ब्लैंक नॉट हैव स्पोकन द ट्रूथ डिड दिया हुआ है, विल शैल मे, एंड आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ही मे नॉट हैव स्पोकन द ट्रूथ। क्योंकि मे का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि मे क्या करता है ना कि मे पॉसिबिलिटी को दिखाता है, संभावना को दिखाता है, क्योंकि क्लियरिटी नहीं दिया हुआ है। दैट्स वाई हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। इसीलिए क्या हो जाएगा, ही मे नॉट हैव स्पोकन द ट्रूथ। सेकेंड क्वेश्चन है द बोट ब्लैंक। ठीक है, इसमें करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि सैंक सिंक का फॉर्म है। ठीक है ना, सिंक वी नो वेरी वेल। ठीक है, इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी द बोट सैंक। क्वेश्चन नंबर 3 ह्यूमन बींग्स ब्लैंक मेक अ प्रीटी गुड क्लेम टू बी द मास्टर ऑफ द प्लानिट अर्थ। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, करेक्ट ह्यूमन बींग्स ओके कैन मेक अ प्रीटी गुड। कैन का इसमें यूज करेंगे, कैन का इसलिए यूज करेंगे बिकॉज कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी। यहाँ देखिए ह्यूमन बींग का एबिलिटी बताना है, ह्यूमन बींग्स कैन मेक ए प्रीटी गुड क्लेम टू बी द मास्टर ऑफ द प्लानेट अर्थ। मतलब ह्यूमन बींग का यहाँ क्या पता चल रहा है, ह्यूमन बींग का एबिलिटी का पता चल रहा है कि ह्यूमन बींग कुछ कर सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना आई कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब हम में क्षमता है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, वैसे ही ह्यूमन बींग्स में क्या क्षमता है, यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं, एक्सप्रेस एबिलिटी है, योग्यता है, मेक अ प्रीटी गुड। ठीक है ना, क्लेम टू बी द मास्टर ऑफ द प्लानेट अर्थ। ठीक है, प्लानेट ग्रह अर्थ का। ठीक है ना, तो यानी इसमें हम लोग क्या बता रहे हैं, ह्यूमन बींग का एबिलिटी बता रहे हैं। एबिलिटी के लिए किसका यूज करेंगे, कैन का। वी एज फॉरेन लर्नर्स ऑफ इंग्लिश ब्लैंक हैव टू फाइंड आउट द वे टू ब्लैंक द वीकनेस एंड ड्रॉबैक ऑफ पुअर स्पेलिंग्स। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कर है, क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें हम लोग को करना है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है ना, 4 and 5 में, 4 में हमारा क्या हो जाएगा, वी ब्लैंक एज फॉरेन लर्नर ऑफ इंग्लिश ब्लैंक हैव टू फाइंड आउट द वे टू। देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा 4 में होना चाहिए सी, यानी विल। वी एज फॉरेन लर्नर ऑफ इंग्लिश वी हैव टू फाइंड will have to find out the ways to blank the weakness and drawback of poor। और 5 में हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ओवरकम। ओवरकम इसलिए क्योंकि ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना। ठीक है ना, इसलिए ओवरकम, और 4 में हो जाएगा यानी विल। वी एज फॉरेन लर्नर ऑफ इंग्लिश विल हैव टू फाइंड आउट द वेज टू। ठीक है, क्योंकि दिखा रहा है। अच्छा, ओवरकम द वीकनेस मतलब वीकनेस पर काबू पाएंगे, एंड ड्रॉबैक ऑफ पुअर स्पेलिंग, और पुअर स्पेलिंग को क्या करेंगे, ड्रॉबैक करेंगे। इसलिए सी ऑप्शन यहाँ हो जाएगा हमारा ओवरकम, एंड इसमें विल का यूज करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 में हमको करना है कॉमन एरर्स। नो सूनर डिड ही सैट फॉर डिनर, ठीक है, देन द डोर बेल रैंग। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में नो सूनर, ठीक है ना, नो सूनर डिड। अब आपको ध्यान होगा कि डिड लगा हुआ है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, डिड लगा हुआ है तो आप जानते हैं कि डिड के बाद हमारा वर्ब 1 का यूज होता है। डिड के बाद किसका यूज होता है, वर्ब 1 का, यानी सैट तो वर्ब 2 है ना, इसीलिए हम लोग सैट के प्लेस पर सीट कर देंगे। ठीक है ना, क्या कर देंगे, सीट कर देंगे। नो सूनर डिड ही सीट फॉर डिनर देन द डोरबेल रैंग। नो सूनर का मतलब जैसे ही। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि नो सूनर के साथ दैन यहाँ बिल्कुल ही सही है, नो सूनर के साथ दैन का यूज़ करते हैं, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में भी हम लोग को कॉमन एरर से करना है। और 7 देखिए करेक्ट, एज वोमेन कंस्टिट्यूट हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इट इज़ हाई टाइम वी गिव
टॉप प्रायोरिटी टू फीमेल चाइल्ड एजुकेशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि एज वुमेन कंस्टिट्यूट हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, क्योंकि वुमेन हाफ ऑफ टोटल पॉपुलेशन का है, ठीक है, कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम के बाद यदि सब्जेक्ट हो तो आप लोग इस ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आई होप कि बना चुके होंगे कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हम लोग वर्ब टू का यूज़ करते हैं, यानी गिव की जगह गिव का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, गिव की जगह गिव का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ आई वाज ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। ये तो हमारा इमेजिनेशन है, जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं कि अगर उसकी जगह मैं होता ना तो क्या करता, आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट, मैं इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। इट मीन्स ये इमेजिनेशन है, एंड फॉर इमेजिनेशन वी शुड यूज वर इन प्लेस ऑफ वाज, ओके। सो यहाँ वर का यूज करेंगे। इफ आई वर ही मतलब उसके जगह मैं होता, ठीक है ना, ओके। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दिस न्यू डिश दैट आई ऑर्डर इज टेस्टिंग गुड। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, दिस न्यू डिश दैट आई ऑर्डर इज टेस्टिंग गुड, ठीक है ना। इसमें पार्ट सी में हमारा क्या है, एरर है, ठीक है ना। पार्ट सी में क्या एरर है, इज टेस्टिंग के जगह, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए गलती क्या दिया हुआ है पार्ट सी में, इज टेस्टिंग गुड की जगह टेस्टेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टेस्टेड होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे भी आप जानते हैं कि टेस्टिंग का यूज़, टेस्ट का यूज़ हम आईएनजी फॉर्म में नहीं करते हैं, ठीक है ना, और वैसे भी पास्ट में दिया हुआ है इसीलिए टेस्टेड कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, यदि हम बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। यानी क्या हो जाएगा, दिस न्यू डिश, ओके, दिस न्यू डिश दैट आई ऑर्डर्ड टेस्टेड गुड, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, आई विश आई ब्लैंक अ पेन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 10 भी है और वही है इमेजिनेशन वाला। आई विश काश आई वर अ पेन, काश मैं एक पेन होता, यानी ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नहीं बोलते हैं आई विश आई वर अ बर्ड, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आई होप कि आप लोग भी किए होंगे। लुक आफ्टर योर हेल्थ ब्लैंक यू शुड रिपेंट लेटर ऑन। देखिए क्या कर रहा है सेंटेंस, लुक आफ्टर योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ठीक है ना। ब्लैंक यू शुड रिपेंट लेटर ऑन, नहीं तो बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा 11 का जो हो जाएगा लेस्ट। क्यों होगा लेस्ट सर, बिकॉज बाद में यहाँ पर शुड दिया हुआ है, ठीक है ना, हमारा यहाँ पर लिस्ट होना चाहिए, LEST, हेल्थ लिस्ट। कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। लिस्ट के साथ आपको ध्यान होगा कि शुड का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, इसलिए लिस्ट यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, हमको इम्प्रूव करना है। द क्रिमिनल वॉज ऑर्डर टू बी हैंग्ड टू डेथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या हो जाएगा, हैंग्ड टिल डेथ होता है। हंग तो होगा नहीं, क्योंकि हंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि हंग का मतलब होता है लटकाना। ये हैंग आपको ध्यान होगा, हैंग का मतलब टांगना भी होता है और मतलब फांसी देना भी होता है। तो जब इसका मतलब फांसी देना होता है तो इसका वर्ब 2 और वर्ब 3 हैंग्ड होता है, इसलिए हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा। आप लोग भी सुने होंगे हैंग्ड टिल डेथ, ठीक है ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कम वाट, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, कम वाट ब्लैंक आई सेल एडियर टू माई प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मतलब यहाँ हो जाएगा सिद्धांत, ठीक है ना। 30 नंबर 13 का क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। कम वाट में आई सेल अदियर टू माई प्रिंसिपल, ठीक है ना, इसीलिए हमारा हो जाएगा कौन सा, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। कम वाट में मीन्स नो मैटर व्हाट हैपेंस, मतलब इसका मतलब होता है, कम वाट में एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कुछ भी हो, कोई भी बात हो, आई सेल अदियर टू माई प्रिंसिपल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, एज यू सो शैल, ये तो आपका फ्रेज ही है, ठीक है ना। एज यू सो शैल यू रीप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 शैल हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा, शैल हो जाएगा, ये आपका फ्रेज ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, आई शैल गो आउट व्हेन यू। हम जानते हैं कि जिसमें कंडीशनल लगा हुआ रहता है उसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं, फ्यूचर का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए विल का यूज़ यहाँ नहीं कर सकते। आई विल गो आउट
मैं बाहर जाऊंगा, व्हेन यदि या जब, यू कम तुम आओगे। तो यहाँ पर विल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि व्हेन लगा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में भी हमको कॉमन एरर्स करना है। 16 क्वेश्चन है द एंशियंट ओलंपिक गेम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एंशियंट ओलंपिक गेम्स वाज ए सीरीज ऑफ एथलेटिक कंपटीशन among representatives of various city states of ancient Greece। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 60 नंबर। यहाँ पर क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। द एंशियंट ओलंपिक गेम्स, अच्छा ये आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट तो हमारा प्लूरल है ना जी, तो वर्ब सिंगुलर कैसे आ सकता है। बहुत ही सिंपल, भले ही क्वेश्चन बड़ा दिया हुआ है बट बहुत ही सिंपल दिया हुआ है। द एंशियंट ओलंपिक गेम्स प्लूरल है, सो प्लूरल वर्ब शुड बी यूज्ड, यानी द एंशियंट ओलंपिक गेम्स वर ए सीरीज ऑफ एथलेटिक कंपटीशन एमंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस सिटी स्टेट ऑफ एंशियंट ग्रीस, ठीक है ना। 17 द स्ट्रीट्स आर सो वेट इट शुड हैव रेन्ड लास्ट नाइट। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ, चूंकि बात पास्ट का है भाई, बात पास्ट का है, इसीलिए 17 में जो एरर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या एरर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। द स्ट्रीट्स आर सो वेट, मतलब जो स्ट्रीट है, गली है, वो काफ़ी भीगा हुआ है। इट शुड नहीं, यहाँ मस्ट का यूज करेंगे। कहिएगा कि मस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग, यहाँ जो यूज किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 में, यहाँ एकदम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि पक्का बारिश हुआ ही होगा, इसीलिए ये रास्ते जो है, स्ट्रीट्स जो है काफ़ी भीगा हुआ है। तो यहाँ अच्छा ऐसे समझ सकते हैं कि ये रास्ते पूरा भीगा हुआ है, तो आप कब कह सकते हैं, जब पक्का बारिश हुआ होगा। और ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम शुड का यूज नहीं करते, मस्ट का यूज करेंगे। यहाँ शुड के प्लेस पर मस्ट यूज करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन देख सकते हैं आप। 18 क्वेश्चन, द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अनटिल द गार्ड विल ब्लो द विसल। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वहीं कंडीशनल ही है। यहाँ पर विल का यूज़ यहाँ भी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि अनटिल लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर विल का यूज़ पार्ट सी में नहीं करेंगे, मतलब द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट, ट्रेन तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक गार्ड विसिल नहीं बजाते हैं, ठीक है ना। सो विल का यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। द गार्ड ब्लोज द विसल। क्वेश्चन नंबर यानी क्या हो जाएगा, 18 में हमारा विल को रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर है, हो गया होगा, ठीक है। अच्छा एक और बात ध्यान दीजिएगा, द गार्ड ब्लोज होना चाहिए, यहाँ पर ब्लोज होगा, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है। 19 इफ आई ब्लैंक हर एड्रेस आई वुड हैव कॉल्ड ऑन हर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 19 में कौन सा होना चाहिए जी, 19 का बी होना चाहिए, क्योंकि देख सकते हैं आप वुड सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब 3 कब लगता है, जब हमारा इधर का क्लॉज क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब 3, इसलिए बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये तो सिंपल होगा, ठीक है ना। देखिए क्योंकि एक क्लॉज दिया हुआ है सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब 3। इफ आई, ठीक है, हैड नोन हर एड्रेस आई वुड हैव कॉल्ड ऑन हर, ठीक है ना। और 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, द मीजल्स। देखिए मीजल्स इज अ नेम ऑफ डिजीज and it looks like plural but we seem here, we seems to be singular। ये हुआ जैसे मीजल्स हुआ आपका, ठीक है ना, मीजल्स है, सिंगल्स है, ठीक है। ये ऐसे रोग हैं जो रोग का नाम है जो दिखने में लगता है प्लूरल है बट ये है क्या जी, सिंगुलर, इसलिए आर के जगह इसका यूज करेंगे। द मीजल्स इज अ डिजीज, मतलब मीजल वह डिजीज है दैट कॉजेज फीवर एंड अ रेड रैश, ठीक है, जिसके कारण फीवर हो जाता है और रेड रैश हो जाता है। आई होप कि ये सेशन आपको बहुत ही मज़ेदार लगा होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।